जय श्री कृष्ण। तो कई सारे लोग जो आरोप लगाते हैं पुराणों पे कि हमको पुराण वास्तविकता में नहीं पढ़नी चाहिए, केवल वेदों को प्रमाण मानना चाहिए। तो वीडियो के पार्ट 1 में हमने बताया था कि वेदों के अंदर भी पुराणों के बारे में दिया हुआ है। जब कुछ लोग ये कहते थे कि जो वेदव्यास जी हैं उन्होंने बुद्ध जी का भी वर्णन उसके अंदर किया है, किंतु बुद्ध जी तो उनसे बहुत बाद में आए, तो उन्होंने उसका जो वर्णन है वो पहले ही कैसे कर दिया। तो मनुस्मृति के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि भूतम भव्यम भविष्य च, अर्थात कि भूत भविष्य वर्तमान की बात भी जो है वो हमारी पुराणे बताती हैं। उसमें केवल बुद्ध अवतार का ही वर्णन नहीं, वहां पे कल की अवतार का भी वर्णन किया गया। कई सारे युगों का उसके अंदर वर्णन किया गया। ये 28वें द्वापर का वर्णन किया गया, 28वें कलयुग का वर्णन किया गया, आगे होने वाले कल की अवतार का वर्णन किया गया। और श्रीमद् भागवत के अंदर यहाँ तक लिखा गया कि बुद्धो नामना जनसुता की कटेशु भविष्यति, अर्थात कि भविष्य की बात उसमें व्यास जी ने लिखी। और मैंने आपको ये भी बताया कि महाभारत के आदि पर्व के अंदर बताया गया था कि किस प्रकार से वेदव्यास जी ने अपनी माता सत्यवती जो है उनको भविष्य की घटना बताई थी। वो त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने ये कहा था धृतराष्ट्र के पांडु के जन्म से पहले ही उन्होंने उन लोगों के जन्म का वृत्तांत अपनी माता को सुनाया था। तो यहाँ से ये पता चलता है कि जो वेदव्यास जी थे वो त्रिकालदर्शी थे। भूत भविष्य वर्तमान की घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से वो देख सकते थे। उसी के आधार पर उन्होंने वो सारी बातें लिखी। वाल्मीकि रामायण की भी यदि हम बात करें तो वाल्मीकि रामायण जो है वो पहले लिखी जा चुकी थी, तब बाद में जो है पूरी रामलीला घटित हुई है। वाल्मीकि जी ने उस रामायण को पहले ही लिख लिया था। इस घटना का वर्णन भी हमको पद्म पुराण के अंदर मिल जाता है। तो कई सारे आक्षेप लगते हैं पुराणों के ऊपर। अब जो एक आक्षेप आज मैं लेकर के आया हूं, कई सारे लोग उस आक्षेप को लगाते हैं कि रामानुजाचार्य वैष्णव संप्रदाय, अर्थात जो हमारी संप्रदाय है वो श्री संप्रदाय है। तो श्री संप्रदाय जो प्रतिष्ठित की वो श्री रामानुजाचार्य जी ने की। तो रामानुजाचार्य जी करीब 12वीं शताब्दी के अंदर उनका प्रादुर्भाव हुआ था। तो 12वीं शताब्दी के अंदर रामानुजाचार्य जी का प्रादुर्भाव हुआ था, किंतु प्रश्न ये उठा कि जो लिंग पुराण है उसके अंदर जो शंख चक्र श्री संप्रदाय के अंदर लगाते हैं, दीक्षित करते हैं, तो हमारी श्री संप्रदाय जो है उसके अंदर जो शंख और चक्र हैं उनको तपा करके कंधों पर लगाया जाता है, किंतु लिंग पुराण के अंदर इसका विरोध बताया जाता है। उन लोगों ने ये आक्षेप लगाया है कि जो लिंग पुराण है उसके अंदर जो शंख चक्र है उसका निषेध बताया गया है। इसका अर्थ है कि जो 12वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य ने जो ये परंपरा की उसके बाद में जो है वो पुराणे बनी है, तो पुराण जो है वो मान्य नहीं होंगे। किंतु यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि जब लिंग पुराण में ऐसा लिखा गया, जो उन्होंने एक श्लोक भी दिया है कि ये वाला श्लोक जो है वो आपकी स्क्रीन पर है, आप पढ़ सकते हैं कि ये वाला श्लोक जो है उन्होंने दिया कि ये वाला श्लोक, इस वाले श्लोक को लेकर के जो प्रतिवादी लोग हैं वो इस बात को कहते हैं कि जो शंख चक्र लगाना है वास्तविकता में उसको लिंग पुराण के अंदर मना किया गया। पुराणों के अंदर ये लोग क्या दिखा रहे हैं, विरोधाभास दिखा रहे हैं। तो अब मैं इनसे ये प्रश्न करना चाहता हूं कि यदि आप पुराणों के अंदर विरोधाभास दिखा रहे हैं तो ये विरोधाभास जो है वो वेदों के अंदर भी देखने के लिए मिलता है। तैत्रीय उपनिषद के अनुसार जंगली तिल, मांडमार और चौलाई ये जो सामग्री है ये हवन के लिए योग्य हैं, किंतु दूसरी जगह वेदों के अंदर ये बताया जा रहा है कि ये जो सामग्रियां हैं ये हवन के योग्य नहीं है। इसका अर्थ ये है कि यदि वेदों के अंदर भी किसी बात को लेकर के विरोधाभास हो रहा है तो उसका अर्थ वहां पर ये समझ लेना चाहिए कि यहाँ पे अधिकारी की बात की जा रही है। अमुक व्यक्ति अमुक यज्ञ कराना चाहता है, अमुक व्यक्ति को अमुक यज्ञ का अमुक फल मिलेगा, तो उसके लिए वो सामग्री उपयोगी है। किंतु अमुक व्यक्ति अमुक यज्ञ कराना चाहता है, उसके लिए अमुक सामग्री उपयोगी है, उसके लिए वो सामग्री उपयोगी नहीं होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर ये बात समझ लेनी चाहिए कि यदि विरोधाभास हो रहा है तो कौन व्यक्ति कौन सी यज्ञ कराना चाहता है, हर यज्ञ के लिए अपनी अलग सामग्री होती है। तो यदि हम यहाँ पर शंख चक्र को लें, इसकी बात करें, तो यहाँ पर ये साफ पता चलता है कि जो शिव या फिर जो गाणपत्य हैं या फिर जो शैव हैं या फिर जो शाक्त हैं, उन सब के लिए जो शंख चक्र लगाना है वो उपयोगी नहीं बताया गया। ये केवल वैष्णवों के लिए बताया गया है जो कि श्री संप्रदाय के अंदर दीक्षित होते हैं। उनके लिए ये आवश्यक नहीं बताया गया जो वैष्णव संप्रदाय में, श्री संप्रदाय के अंदर दीक्षित नहीं होते हैं। इसीलिए पुराणों के अंदर ये बात लिखी गई है। किंतु ये लोग
उल्टी बात ये निकालते हैं। रामानुजाचार्य जी का जो सिद्धांत है शंख चक्र लगाने का श्री संप्रदाय के अंदर, ऋग्वेद के अंदर भी पवित्रम ते विदितम बताया गया है। वेदव्यास जी ने इसी बात को लक्ष्य करते हुए कहा है कि जो वैष्णव आदि संप्रदाय है, जो शैव संप्रदाय है, जो शाक्त संप्रदाय है, जो गाणपत्य संप्रदाय है, उन सभी के लिए जो वैष्णव संप्रदाय है उनका शंख चक्र लगाना आवश्यक नहीं है। तो वहां पे अधिकारी और अनधिकारी की बात आ रही है। यदि कोई व्यक्ति शैव है, यदि कोई व्यक्ति शाक्त है, तो उसके लिए वो आवश्यक नहीं है, ये केवल वैष्णवों के लिए आवश्यक है। ठीक इसी प्रकार से आप लोग देखते हैं कि कई सारी संप्रदाय हैं जहां पे गौड़ीय संप्रदाय भी है, श्री संप्रदाय भी है, निम्बार्क संप्रदाय भी है। तो इन सभी के अपने अलग अलग तिलक होते हैं लगाने के, और इन सबका अलग अलग गुरु मंत्र होता है। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे जो है वो गुरु मंत्र अलग अलग है, यहाँ पे टीका अलग अलग है। तो ठीक इसी प्रकार से शंख चक्र का जो विधान है वो श्री संप्रदाय के अंदर है। यदि लिंग पुराण में ऐसी बात आ रही है कि जो शंख चक्र है वो नहीं लगा सकते, तो केवल शैवों के लिए बताया जा रहा है, वो शाक्तों के लिए बताया जा रहा है, वो किसी और संप्रदाय के लिए बताया जा रहा है कि वो लोग शंख चक्र की लगाने के अधिकारी नहीं है। ठीक इसी प्रकार से वेदों के अंदर तैत्तिरीय उपनिषद में भी बताया गया कि विरोधाभास बातें आ रही हैं। तो अब जो ये विरोधाभास बातें हैं ये किसी लिए हैं, क्योंकि अधिकारी अनधिकारी व्यक्ति हमको देखना पड़ता है। यदि कोई भी गुरु जो होता है वो यदि मंत्र की दीक्षा देता है तो उसको ये देखना पड़ता है कि मेरा शिष्य इस मंत्र को पचाने का सामर्थ्य रखता है या नहीं रखता। यदि आप भोजन करते हैं तो सबसे पहले आप अपना गणित पहले ही लगा लेते हैं कि मेरे थाली के अंदर इतनी सामग्री है, इसका मतलब मैं इतनी सामग्री पचाने में सामर्थ्य हूं या फिर नहीं। तो आप उतना ही भोजन लेते हैं। जल के अंदर भी आप वही गणित लगाते हैं कि मैं ये 1 गिलास जल पी सकता हूं या नहीं पी सकता, क्योंकि यदि आप नहीं पी सकते तो आप उतना ही जल लेंगे जितना आप पी सकते हैं, जितना आप धारण कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से गुरु भी ये विचार करता है कि जो मेरा शिष्य है वास्तविकता में वो इस काबिल है या नहीं कि वो मंत्र को धारण कर सके, क्योंकि मंत्रों की जो शक्ति होती है वो अचूक होती है। गायत्री मंत्र के भी अनुलोम और विलोम से कई सारे अस्त्र और शस्त्रों का निर्माण किया जाता है। तो ये जो मंत्र होते हैं ये खिलवाड़ करने की वस्तुएं नहीं होते कि हम राह चलते किसी भी मंत्र को जपते चलें। तो जो गुरु मंत्र होते हैं वो परंपरा से प्राप्त हमको होते हैं। इन सब बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए कि कौन व्यक्ति किसमें अधिकृत है, कौन व्यक्ति किसमें अनधिकृत है। ठीक इसी प्रकार से इन सब बातों का ध्यान रखते हुए ही ये सारी जो व्यवस्था है ये सारी बनाई गई है। तो इसी के साथ इस पार्ट 2 का हम यहीं पर एंड करते हैं। पार्ट 3 के साथ हम मिलेंगे अगले आक्षेप के साथ कि जो अगला आक्षेप है वो वास्तविकता में लोग क्या लगाते हैं। तो आज हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि और किसके ऊपर मुझको वीडियो बनानी चाहिए, जिससे जो लोग आक्षेप लगाते हैं हमारे सनातन धर्म के ऊपर कि हमको ये नहीं पढ़ना चाहिए, हमको ये नहीं करना चाहिए, या फिर जो भी आपको लगता है कि यहाँ पर कहीं मिसकंसेप्शन हो रहा है, यहाँ पे कहीं ना कहीं मिस इंटरप्रिटेशन लोग दे रहे हैं, कहीं ना कहीं विरोधाभास बातें बता रहे हैं अपने शास्त्रों के बारे में, तो उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मुझ तक पहुंचा सकते हैं। जय श्री कृष्ण।